नवंबर 2023 है और हमारे साथ हिमाचल के गौरव, हिमाचल के लोक संस्कृति के रचयिता, हिमाचल के लोक परंपराओं के निर्वहनकर्ता हमारे पद्मश्री विद्याधर जी सर एक हमारे साथ हैं। उनसे मिलना ही एक बड़ा सौभाग्य है और हम सब आज पजोता वैली में उनके घर के पास बनोग के पास में हम जलोग में आए हुए हैं और जालग में आए हुए हैं और हम यहाँ से हिमाचल के सिरमौर के 9 महाविद्यालय के वो एक कंटीजन इंचार्ज आ रखे हैं और आज हमें इनसे मिलने का वापस 1 साल बाद में सौभाग्य मिला। सर, हिमाचल की जो लोक परंपराएं हैं, सिरमौर की जो लोक परंपराएं हैं, उनका जीवंत जागता बिब्लियोग्राफी इंसाइक्लोपीडिया में इनको कह सकता हूँ। तो सर, आपसे आज्ञा हो तो कुछ सवाल है हमारे बच्चों के लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी आपके हम जो संवाद है हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। आपकी अनुमति से मैं आपसे जरूर आपका धन्यवाद। कोई ऐसी बात नहीं, मैं हाजिर हूँ आपकी जवाबदेही हूँ, जो आप बोलेंगे उसके लिए वो यथासंभव। सर, एक तो मैं आपका जीवन परिचय, हमें मालूम है कि आपका जीवन परिचय क्या है, लेकिन हम आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं कि आपका जीवन यात्रा जो कैसी रही, कब आपका जन्म हुआ और कब आपका शिक्षक जीवन, कैसा आपका शैक्षणिक जीवन रहा और आगे भी आप लोक संस्कृति से कैसे जुड़े। तो एक आपका संक्षिप्त जीवन परिचय हमारे विद्यार्थियों के लिए। बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा प्रश्न पूछा है जो मेरी जीवनचर्या जीवन से संबंधित है। वास्तव में मैं एक छोटे से परिवार का व्यक्ति हूँ। मेरे पिताजी और माताजी, उनका मैं इकलौता बेटा था। 4-5 भाई थे मेरे, चाचा था, उनकी कोई औलाद नहीं थी, मैं अकेला बेटा था। इसलिए भी सभी का मैं प्रिय रहा बचपन से ही, लेकिन वो सब जिम्मेदारियां मुझ पर ही पड़ी। वो चाचे ताए वो तो खैर कुछ तो पहले निकल गए थे, लेकिन पिताजी और माताजी भी मेरे ख्याल से पिताजी, मैं 9th में पढ़ता था और पेपर छोड़ करके, मैं एक पेपर हाइजीन फिजियोलॉजी थी मेरे पास सब्जेक्ट, मैं संस्कृत छोड़ गया था। मैं घबराता था संस्कृत से और अब मैं संस्कृत का मुरीद हो गया हूँ। तो लेकिन मैं वो छोड़ करके आ गया था। उसके बाद मैं स्कूल में प्रथम आया और लेकिन मैं 4 वर्ष का था जब मुझे लोक संगीत लोक नृत्य के लिए मंच दिया है परिवार ने, माता जी की कृपा से, पिताजी की कृपा से। और मैं करियाला के मंच पर नृत्य करता था। करियालसियों को कभी साधु बनाते थे छोटा, और वहाँ से कुछ डायलॉग भी सीखते। ये जीवन यात्रा मेरी यहाँ से शुरू हुई और सबसे पहले 5-6 पंचायतें हमारी यहाँ इस बजैतू खंड से परे की, उस 5-6 पंचायतों में पहला व्यक्ति था जिसने मैट्रिक पास किया 1969 में। पढ़ाई की कभी दूर जाना पड़ता था, किस तरीके से कि ये भी कठिनाई की बात है। समझिए पिता चले गए थे और माता जी मैं थे, उन्होंने किसी तरीके से मामा जी की कृपा से मुझे मैट्रिक पढ़ाया। और संगीत का मुझे पाठशाला से फिर बढ़ता कदम रहे। मैं ताल भी सीखे, नृत्य भी सीखा, नृत्य गायन माता जी से मुझे मिलता रहा। फिर जो पड़ोस में हमारे करियाला दल था, उनसे भी वो भी मेरे साथ में वो आगे बढ़ता रहा। मैं 7th में पढ़ता था, जो मैंने पहली बार सवेरा नाम की कविता लिखी थी और स्कूल में प्रशंसा का पात्र बन गया। मैंने कहा ये तो बढ़िया लिख ली। फिर उसके बाद में पैरोडियाँ लिखने लगा। एक वहाँ पर वो था, क्या कहते हैं आपकी पोस्टमैन, वो पैरोडी लिखता था। मैं भी पैरोडियाँ लिखने शुरू किया और पैरोडी लिखता रहा और पैरोडी लिखते लिखते फिर मैं भी लिखता था। मैंने जब हम टूर्नामेंट को गए तो उस वक्त ये एक फिल्म मैं भूल गया उसका, लेकिन पहला प्यार क्या कहते ये फिल्म थी। उस वक्त मैंने एक पैरोडी लिखी टूटी फूटी कि पीटीआई साहब की पुकार, टूर्नामेंट को हुए तैयार, फिर सोनी में मच गई हाहाकार। तो जब वो सोनी गया तो वाकई उसने बेचारे ने सुधार किया, उसमें कुछ गलतियाँ मेरी जो थी, क्या कहते वो जो पोस्टमैन था, तो सोनी में टूर्नामेंट थे और वहाँ और वाहवाही। फिर उसके साथ था, जब मैं 8th में पढ़ता था तो संयोग वर्ष माता रामत्री होते थे यहीं के, वो क्या कहते वो घर आए कि उसने पिताजी को बोला कि आपको तो हमारे साथ दिल्ली चलना है। ठाकुर किशन सिंह जी भी होते थे यहीं जालग के पास के, वो बड़े मशहूर गायक थे। माता रानी भी बहुत अच्छे गायक थे। तो यहाँ से आके वो मुझे भी बोलो इसको भी करो साथ, बोलो बच्चा कहाँ ले जाएंगे भैया, वो 8th का बच्चा आपको करें। लेकिन मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला और दिल्ली में
वो ऑल इंडिया रेडियो की उत्तर क्षेत्रीय क्या नहीं वो अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन था दिल्ली में। और सप्रू हाउस मुझे याद है उस ज़माने का, एक वहाँ पर ऑडिटोरियम होता था, उसमें हमारा कार्यक्रम हुआ। और हमारे दर्शकों में जो विशिष्ट अतिथि थे वो डॉक्टर केसकर, वो जो उस वक्त रेडियो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे वो थे। और डॉक्टर वाई एस परमार यहाँ से एमपी बन गए, क्योंकि 55-56 में डॉक्टर परमार जो है ना यहाँ पर मंत्रिमंडल यहाँ विधानसभा खत्म हो गई थी, यहाँ टेरिटोरियल काउंसिल बन गई थी। और वो दिल्ली वो भी वहाँ पर बैठे थे। और इंदिरा जी बिल्कुल उस वक्त जवान थी, वो मुझे खूब याद है। उनके सामने मुझे नृत्य करने का भी, गायन का भी मौका मिला। तो मैं ये कोई तारीफ की बात नहीं कर रहा हूँ और सच्ची बात कर रहा हूँ। देखो भगवान को आदि नादि रख करके आप तो शिक्षा भी दे सभी। तो मुझे डॉक्टर साहब ने मेरा हाथ पकड़ करके केसकर को हाथ पहुँचाया है, कहते मिस्टर केसकर, ये विद्यानंद जो है कल की हिमाचली संस्कृति की शान होने वाली है। मेरे को तो ये क्या कहते हैं, आज भी कई बार ये होता है कि शायद ऐसा शब्द क्यों कहा। फिर परसों तक मैं धक्के खाता, राजनीति के धक्के खाए, तो मैंने बोला डॉक्टर परमार ने भी गलत बोली ये भविष्यवाणी। 40 साल तक राजनीति में मैंने चुनाव भी हारा और कम से कम 400-500 वोटों से हारा। इतना मेरी पढ़ाई को किसी ने सोचा। फिर मैंने प्राइवेट पढ़ा हूँ, आगे ग्रेजुएशन मैंने प्राइवेट की थी। वो तो एक लंबी कहानी है, जैसे धक्के से साथ में बच्चे थे छोटे छोटे, वो भी गए थे, वो नौकरी भी छोड़ दी, फिर वो भी पढ़ रहे थे। फिर जब हम वापस आए वहाँ से क्या कहते हैं दिल्ली से, तो फिर मेरी और हौसला बढ़ता गया। फिर जब 10वीं के बाद स्कूल में लगा, फिर हमने फिर एक संस्था भी बनाई। 1962 में मेरे साथ एक मेरे गांव के नौजवान थे, वो जिस तरीके से जोगिंदर हाबी मुझे योगदान वो भी देता था, तो क्या कहते हैं उसको ये बोलता था, मैंने कहा ना तुम पढ़ा कर। मैंने प्री यूनिवर्सिटी किया, उसको किताबें दी, वो जरा फक्कड़ टाइप का था, उसने भी एमए कर ली। कर वो तो फिर उसने एचएस का भी किया बाद में। फिर वो दवा दारू के कई मामले पे जुट गया और खैर मुझे बड़ा साथ देता रहा, उस आदमी का मिला। तो ये माता राम मंत्री जी, किशन सिंह जी, ये मान सिंह जी, ये सारे लोग एक बहुत बड़ी, फिर हमने एक पहाड़ी कलाकार संघ की स्थापना की। और वो यहाँ इसमें क्या कहते हैं यहाँ हब्बन में दूरदर्शी से मैं एक कार्यक्रम ले आया था करियाना पर। तो पहले तो माता राम जी ने मुझसे ये बोला कि आप चिंता ना करो, हम नीचे करते हैं। मैंने कहा यहाँ एक केंद्र जगह है और यहाँ रेस्ट हाउस की सुविधा भी है। खैर बहुत अच्छा रहा। और करियाना का शूटिंग हुई वहाँ पर। वो सबसे पहले जब शिमला में दूरदर्शन खुलता था, तो हमारा वो डिस्प्ले होती थी, वो क्या कहते हैं वो डांस मेरा एक ढीली नाटी का। तो ये इन लोगों का सत्संग मिला। अब मैं ये भी कहूँगा कि हो सकता है माता राम जी की छाया सी पड़ी हो कि मुझे जोगिंदर हाबी भी इनके परिवार का बंदा मिल गया कि आज 22 साल से मैं इनके साथ बहुत से कामों पर रिसर्च भी कर रहा हूँ और उसके साथ साथ काम भी किया है। और इस प्लेटफॉर्म को अब ये लोग तो बोलते हैं कि आपको ठग दिया जोगिंदर हाबी ने, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं ठगा। मैंने इसको आदमी को ठगा है, इसको नहीं कुछ मिला। लेकिन मुझे भारत में पहले क्या कहते हैं खैर डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार तो मुझे इसलिए मिला कि मैंने दलित साहित्य के लिए भी कुछ काम किया है। और लेकिन जो दूसरे पुरस्कार है वो इस प्लेटफार्म पर, और इस प्लेटफार्म पर हमने रिवाइव किया और उसको एक जिसको आपको रेनेसेंस कहते हैं, इस कल्चर को सुधारने के लिए बहुत सा काम किया है जोगिंदर हाबी के साथ। और आज जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में या तो वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में जो यहाँ का नाम दर्ज ये हमारी संस्था का हो रहा है, उसका कारण यही है कि वो क्या कहते हैं हमने इस जगह में और मिल करके एक बहुत बड़ा कार्य किया है। क्योंकि पझोता ऐसी चीज़ है, यहीं से आंदोलन भी हुआ था शुरू, बाद में तो पझोता नीचे तक, एक्चुअल पझोता जहाँ है वो यही है। इसको सौंपजो तो हमारे सीधा पझोता कहते हैं। पझोता ये है, ये क्या कहते हैं सनोरा लेना देना, ये निचला एरिया, इसको घाटी यहीं से। और यही टटोली में पहली मीटिंग हुई थी क्या कहते हैं, और यहाँ पर लूटा लूट किया था। वह जी ने यही एक आंदोलन हुआ था और ये आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख रहा है। दूसरा आंदोलन मैं कहता हूँ इसको, ये जो कल्चर के लिए यहाँ ये जालक की घाटी से कर रहे हैं, तो आप बुरा न मानिए और ना ही मैं जो दर्शक है या श्रोता है वो इसको कुछ ऐसा सोचेंगे कि इन्होंने अहम बात से हो रहा है। ये दूसरा आंदोलन है हमारा कि हमने संस्कृति के उत्थान के लिए नायाब प्रयास किया है। और कई दिनों तक मैं और जोगिंदर हाबी तो भूखे भी रह करके हमने मोटरसाइकिल पर सफ़र की और रिसर्च का काम किया है।
तो आज अगर समय लगेगा तो इनके पास कॉपियां हैं, जितनी 10-12 परियोजनाएं ली है उन परियोजनाओं की कॉपी है, और उन परियोजनाओं में बाकायदा रिसर्च है और वर्कशॉप है, ट्रेनिंग है और एक्सपोजर है, और स्कूलों में भी काम है। तो ये एक छोटा सा जिंदगी का एक वो कर्तव्य था जो क्या कहते हैं, जो भगवान ने दिया था, और हमने ईमानदारी और सच्चाई से और दयानतदारी से निभाया, और उसका पड़ाव यही आना था कि मेरी जोगिंदर भाभी के साथ इतना मुझे काम करने का मिला। और दूसरा ये भी कहूँ कि भाई ये क्या कहते हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व मुझे मिल गया जिसको मैं इधर को मोड़ना चाहूँ तो इधर को मोड़ता हूँ, इधर को मोड़ना चाहूँ इधर को मोड़ता है। तो इस तरह से हमने आगे चल करके आज जिस पायदान पर आज हम लोक संस्कृति, लोक नृत्य, गायन और ताल वादन इन सब पे इस पे काम किया है। आज हमने नाटकों पे काम किया है। नाटकों में इस तरीके से काम किया कि हमने करियाला शैली में बहुत से ऊंचे आदमियों के वो क्या कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को करियाला शैली में उनकी जो आँख की किरकिरी नाम का उपन्यास है, आपने सुना होगा, उसको आँख की किरकिरी को आखिरी खड़कर नाम से वो करियाला शैली में किया। और फिर पुट्टापुर्ती के जो क्या साईं बाबा है, उनकी जीवनी को करियाला शैली में उतार कर ये जोगिंदर भाभी के साथ हमने वहाँ जाकर हमने 25 हमारे कलाकारों को उन्होंने वस्त्र दान भी दिया, अपने यहाँ से आशीर्वाद भी दिया। और करियाला शैली में जो ये गुरु है इनके साहिब जी रांजड़ी वाले, उनकी जीवनी को मैंने उनको बोला इनकी साहित्य दो, हमने उसको भी करियाला शैली पर उतारा है। तो वो भी एक इस संस्था का काम, ये करियाला शैली की बातचीत है। अब दूसरी बात ये मैं बताऊँ कि एड्स कंट्रोल बोर्ड पे जो एक सबसे बड़ा काम किया भारत सरकार के 4 दिन का एक कैंप था दिल्ली में लगा हुआ राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर में। वहाँ पर मैं करियाला शैली पे मुझे लिखने के लिए कहा गया, और डॉक्टर व्यथित शर्मा जी है रैत के, वो बहुत बड़े विद्वान हैं, मैं तो उनको आदर से उनको भी 3 नाटक, उन्होंने भगत शैली पे और मैंने करियाला शैली पे वो 3 नाटक लिखे, और 12-12 मिनट के 3 नाटक और एक दिन में ही हमने लिखे, और 3 दिन में हमने तैयार किए। इसी पार्टी के से गोपाल वगैरह ये सभी लोग, जोगिंदर भाभी, तो और वो नाटक मेरा लिखा नाटक और इन कलाकारों का भारत में प्रथम आया था, और हमें राष्ट्रीय पुरस्कार वो नाटक लेखन के लिए भी और इसके लिए। और मज़े की बात ये है कि गोपाल भाभी जो है ना, इनको बेस्ट एक्टर, आपको ये भी बता दूं कि वहाँ फिल्मी जो एक्स्ट्रा होते हैं, आप समझते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं जो फिल्मी एक्स्ट्रा होते हैं, वो लोग भी उसमें बॉम्बे से आए हुए थे, वो लोग भी पीछे रह गए, लेकिन ये संस्था वहाँ पर आ गई। इस संस्था ने ये काम, तो आज आप देख रहे हो तो यहाँ पर है, तो ये इस सारे इसमें और इसमें भी है। जब ये इनको पुरस्कार मिला जोगिंदर भाभी को, इन्होंने ये नहीं बोला कि जोगिंदर भाभी को, इन्होंने बोला ये तो मेरी गुरु कृपा है, इनकी कृपा से ये क्या कहते हैं अपने ऊपर नाम है। तो मैंने कहा ये तो चलो आप कलाकारों की सबकी, आप जोगिंदर जी की नहीं, हम सबके सिरमौर में जो भी लोग संस्कृति पर कार्य करते हैं, आप उनके प्रेरणा स्रोत हो, उनके गुरुजी हो। आपका जीवन परिचय सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। इसमें से कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा कि 4 वर्ष की उम्र में आपको स्टेज मिला, और उसके तो दर्शकों से और श्रोताओं से ये है कि बच्चा छोटा होता तभी आप उसको ताल में डाल सकते हैं, वो तभी वो आगे बढ़ सकता है। 8 साल की 8वीं में आप दिल्ली चले गए, और यहाँ पर सिरमौर से हमारे प्रोफेसर साहिबा भी है जो अभी तक दिल्ली का सिरमौर से बाहर नहीं निकले, उन्होंने ट्रेन भी नहीं देखी। उस टाइम आप 1952 के अंदर 62 के अंदर आप दिल्ली जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा बात था। एक दर्शकों को और बताना चाहूँगा कि आज से 62 साल पहले इसी इलाके में, जहाँ से ये बजोता है, इसी इलाके में 1962 के अंदर पहाड़ी कलाकार मंच, पहाड़ी कलाकार संघ की स्थापना की गई थी माताराम मत्री और बैट्सनोर सिंह के द्वारा, और उन्होंने इस एरिया की लोक संस्कृति को बचाने का जो कार्य स्टार्ट किया था, वो मान सिंह जी अभी जो हमारे जोगिंदर जी जिनके घर में हैं, उनके पिताजी हैं थे, उन्होंने आगे बढ़ाया, आपने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। सर इसी में मैं एक और बताना चाहूँगा दर्शकों को कि हम पजोता वैली में हैं, जहाँ से पजोता आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन शुरू हुआ था, इसी इलाके से 4-5 किलोमीटर के इलाके से हुआ था। लोटा लून की जो परंपरा है वो यहाँ से हुई थी, वेद जी ने जो शुरू की थी। ये आंदोलन के टाइम जो है ना, जो मार्शल लॉ था यहाँ पर 3 महीने यहाँ मार्शल लॉ रहा, फौजी शासन जिसको कह रहे हैं आप कहें मार्शल लॉ, तो वो भी इसी पजोता पर लागू हुआ था। यहाँ के लोगों ने सहा है वो,
तो आगे बढ़ने से पहले सर मैं दर्शकों से श्रोताओं को मैं यहाँ के और हमारे जो साथी हैं उनसे मैं परिचय कराना चाहता हूँ। अगला सवाल से सर पहले मैं हमारे साथ हमारे सीनियर भाई साहब जयचंद जी हैं, हिंदी के आचार्य हैं पोंटा कॉलेज से। हमारे ओम प्रकाश दूसरे कैमरा हमारे साथ ओम प्रकाश सर हैं, रिसेंटली ये नियुक्त हुए हैं। रजीना जी हैं नाहन कॉलेज से। सोलन से हमारे सीनियर मैम एंड प्रियंका मैम हैं, जो मैम एंड प्रियंका मैम जिनके हम आतिथ्य हैं पिछले साल से। और इस साइड से यदि मैं कहूँ तो जोगिंदर जी हाबी, जो जिनका घर है, और मैम का जो हमें पिछले साल भी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की थी और वापस हमें यहाँ खींचा। हमारे प्रधान साहब सुभाष जी, जो बजोता के कलाकारों को, कॉलेज को आश्रय, जो उनका पूरा सहयोग रहता है। हमारे प्रिय सबके प्रिय हीरालाल जी अत्री, जो साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम है और इनकी कविताएं सुनने का सौभाग्य हमें मिलता रहता है। सुप्रेंट साहब, जिन्होंने कॉलेज के लिए यहाँ स्टेबल करने के लिए 0 सेक्शन से लेकर अब तक कॉलेज है 7 साल से, इनकी कृपा से हैं। हमारे मोहम्मद अली जी, हिंदी के आचार्य संस्कृत कॉलेज में। यशपाल जी यसु, जो इस बार के बैच के टॉपर है, 2023 के बैच के टॉपर है और ये खुद अच्छे साहित्य की रचना करते हैं। तो परिचय के बाद हम आगे बढ़ते हैं सर। अगला जो सवाल है, आपने जीवन परिचय के साथ ही आपने बता दिया कि लोक संस्कृति के क्या कार्य आपने किए। सर मुझे एक सवाल पूछना है, जो स्पेशली पिछले साल और उससे पिछले साल जब भी मैं मिला, जब आप 81 के थे, जब आपको पद्मश्री मिला, फिर 82 में जब पिछले साल आपके साथ वर्कशॉप लगाई, और आज 1 साल बाद, लगभग 1 साल 1 महीने बाद हम आपसे मिल रहे हैं, तो पिछले साल की तुलना में आज इस बार और आप युवा दिख रहे हो। पिछले साल के बच्चे आज भी आपको याद करते हैं वर्कशॉप वाले कि सर के जो स्टेप थे 82 ईयर के समय, एक एक स्टेप बारीक था सर। स्टेप के साथ साथ उसकी पूरी जानकारी, उसका पूरा इतिहास कि स्टेप कैसे बना, उस पहाड़ी में ये स्टेप था, इस पहाड़ी में यहाँ आया तो ये बना। तो सर वही तो आपका जीवन परिचय, आपका काम ही है। लेकिन सर सबसे बड़ी बात है कि आप इतने फिट कैसे हैं 83 ईयर के एज में। आपने अभी तक, मुझे मालूम है कि आपने कोई मेडिसिन नहीं ली है आज तक, कोई भी प्रकार की, ना बीपी की ना शुगर की कोई दवाएं चल रही है। तो सर, और जब भी मिलता हूँ आप आपसे ज़्यादा युवा दिखता है। तो पिछली बार हम नृत्य करते करते 10 मिनट में थक गए थे, लेकिन आपने हमें 2 से 3 घंटे आपने वर्कशॉप में दिए थे। तो सर ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जीवन दिनचर्या क्या है, जो हम भी अपनाएं और हम भी फिट रहें इस पर। आपका धन्यवाद। खैर, अपने बारे में सब कुछ, बहुत कुछ बढ़ा चढ़ के बोलने की आदत है लोगों को, लेकिन इस हैसियत से नहीं बोल रहा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं नैतिकता से कह रहा हूँ कि मैं सुबह उठता हूँ 4 बजे, नित्य मेरे उठने का समय है, चाहे सर्दी हो चाहे। खैर जोगिंदर हाबी तो मुझे जानते हैं, यहाँ पर ये हेमा